प्यारे बच्चों नमस्कार। 8वीं की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आप लोगों को सत्र 2 यानी टर्म 2 के कुछ मुहावरे समझाने जा रही हूँ। आपके सिलेबस में बहुत अधिक महत्व रखते हैं क्योंकि बूंद बूंद करके सागर भरता है। तो यदि मुहावरे समझ लोगे तो आपको परीक्षा में अंक लेने में बहुत सहायता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों पहला मुहावरा है धावा बोलना, जिसका अर्थ है हमला करना। पाकिस्तानी सेना ने अचानक भारतीय सेना पर धावा बोल दिया। पैरों में पर लगना यानी खुशी से उड़ान भरना। जब माँ ने बेटे के विदेश से आने की सूचना सुनी तो उसके पैरों में पर लग गए। दिल बैठ जाना यानी बहुत दुख होना। परीक्षा में फेल होने का समाचार पाते ही मेरी बहन का दिल बैठ गया। राई का पर्वत बनाना यानी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। कुसुम की तो आदत ही है, वो हमेशा राई का पहाड़ बनाकर बताती है। मन गदगद हो जाना, बहुत खुश होना। परीक्षा में प्रथम आने की सूचना मिलते ही मेरा मन गदगद हो गया। बाल भी बांका न होना यानी बिल्कुल भी कष्ट न होना। ऊंचाई से गिरने पर भी मेरी बहन बच गई, उसका बाल भी बांका न हुआ। रंग जमना अर्थात कार्यक्रम की शोभा बढ़ाना। मेरे जन्मदिन पर एक मशहूर गायक को बुलाकर पिताजी ने पार्टी में रंग जमा दिया। नाम रटना यानी बार बार किसी बात को दोहराना। माँ खिलौना लेकर नहीं दे रही थी तो बच्चा बार बार नाम रट रहा था। दिल कचोटना यानी दुखी होना। जब मेरी प्रिय सहेली ने मेरी सहायता करने से मना कर दिया तो मेरा दिल कचोट गया। देखते ही रह जाना यानी हैरान हो जाना। आगरा में जाकर मैं ताजमहल की खूबसूरती को देखते ही रह गया। नाकों चने चबाना यानी बुरी तरह हराना। भारतीय फौज के सिपाहियों ने पाकिस्तानियों को नाकों चने चबवा दिए। खुशी में गदगद होना यानी बहुत प्रसन्न होना। जब मेरे मामा जी विदेश से सालों बाद घर आए तो मेरा मन खुशी में गदगद हो उठा। करारा जवाब देना यानी हरा देना। शत्रु को करारा जवाब देना भारतीय सेना को आता है। छक्के छुड़ाना यानी हरा देना। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अंगूठा दिखाना यानी इनकार करना। जब मैंने अपनी बहन से उसकी कॉपी मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा। हर बच्चा अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है। चार चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। अरे मित्र, तुमने तो मेरी पार्टी में आकर 4 चांद लगा दिए। मुंह उतर जाना यानी निराश हो जाना। जब हमें किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती तो हमारा मुंह उतर जाता है। एक पंथ दो काज यानी एक ही वक्त में 2 कार्य करना। मैं परीक्षा देने के लिए दिल्ली गई और अपने मामा जी से भी मिलाई। इसे कहते हैं एक पंथ 2 काज। जान बचना यानी जीवन बच जाना। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की पर हर बार उसकी जान बच गई। जाल में फंसना यानी वश में होना। इंसान को कभी भी धन के जाल में नहीं फंसना चाहिए, वरना वह जीवन में कई गलत फैसले ले लेता है। मौत दिखाई देना यानी मृत्यु सामने नजर आना। आज़ादी के परवानों को कई बार मौत दिखाई देती थी पर वे हौसला नहीं हारते थे। धैर्य बंधवाना यानी हौसला देना। जब मेरे छोटे भाई को परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिले तो मेरी माँ ने उसे धैर्य बंधवाया। हक्का बक्का रह जाना यानी हैरान रह जाना। जब मैं अचानक अपने मित्र से मिलने उसके घर पहुंच गया तो वह हक्का बक्का रह गया। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करना यानी लगातार सफलता को प्राप्त करना। मेहनत के द्वारा हर इंसान दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर सकता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए,
यानी बिना विचार के कार्य करने पर बाद में पछताना पड़ता है। बच्चों, हर कार्य सोच समझ कर करो, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, अर्थात इस संसार में सभी स्वार्थी हैं। अपने जीवन को सही राह देने में स्वयं मेहनत करो, कभी किसी पर विश्वास न करो, क्योंकि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अर्थात सफलता कुछ दिनों की मेहमान होती है। जीवन में अच्छे कर्म करो, धन का लालच मत करो, क्योंकि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जहां चाह वहां राह, यानी इच्छा हो तो रास्ता निकल ही आता है। पिता ने रवि को समझाया कि जहां चाह वहां राह, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो तो अवश्य ही बड़े अफसर बनोगे। दुख के सागर में डूब जाना यानी बहुत ज्यादा दुखी होना। अचानक पुत्र की मृत्यु होने पर माता पिता दुख के सागर में डूब गए। दिलों पर राज करना, सबके दिल को जीत लेना। होशियार बच्चे हमेशा अपने अध्यापकों के दिलों पर राज करते हैं। खुशी का ठिकाना न रहना, यानी बहुत खुश होना। जब मैं परीक्षा में प्रथम आई तो मेरे माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। दिल दहला देना, यानी बहुत ज्यादा डरा देना। भूत प्रेतों की कहानी सुनाकर मेरे भाई ने मेरा दिल दहला दिया। कान में सीसा भरा होना, यानी बिल्कुल भी असर न होना। अरे भाई, क्या तुमने कान में सीसा भरा है जो तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? खिसियानी बिल्ली सा मुंह लेकर रह जाना, यानी निराश और शर्मिंदा होना। जब अचानक मैंने अपनी सहेली को चोरी करते हुए पकड़ लिया तो वह खिसियानी बिल्ली सा मुंह लेकर रह गई। जले पर नमक छिड़कना, यानी दुखी को और दुखी करना। स्वार्थी मित्रों की तो आदत ही होती है जले पर नमक छिड़कने की। नींद हराम होना, यानी बेचैनी रहना। जब तक मैं जीवन में कुछ बन नहीं जाती, मेरी नींद हराम है। जान बचाकर भागना, यानी जान बचाना। सामने पुलिस को आते देखकर चोर जान बचाकर भाग गया। मौत के मुंह में जाना, यानी मरते मरते बचना। आजादी की लड़ाई में कई सैनिक मौत के मुंह में जाते जाते बच गए। कुत्ते की दुम सीधी न होना, यानी कपटी व्यक्ति का न सुधरना। कई लोग सारी जिंदगी गलत काम करने से बाज नहीं आते, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। परखच्चे उड़ाना, यानी बुरी तरह नष्ट करना। भारतीय फौज ने शत्रुओं के टैंक के परखच्चे उड़ा दिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों के मुहावरे और उनके अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इसी प्रकार अपनी कक्षा से जुड़े हुए वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं तुरंत आपको उसकी सूचना मिल जाए। इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।